हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। और आज बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट है। इसके बाद बिहार का करंट चलेगा। उसके बाद मैं हिस्ट्री का चैप्टर भी डालूंगा और ये क्या कहा जाता है, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी। तो अदरवाइज ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास की तरफ आते हैं। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? फूड फ्यूचरिज्म। फूड फ्यूचरिज्म। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है। राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कानपुर। राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कानपुर। राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कानपुर। किसने ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना? कौन बना? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक। किसने ई रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? केतन जी ब्राउन। केतन जी ब्राउन। ठीक है, केतन जी ब्राउन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? केतन जी ब्राउन। ठीक है, केतन जी ब्राउन। इसरो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? केतन जी ब्राउन। इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन की घटनाओं का पता लगाया है? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2। ठीक है। इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटॉन की घटनाओं का पता लगाया है? चंद्रयान 2। चंद्रयान 2। ठीक है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंफोसिस। इंफोसिस। ठीक है, इंफोसिस। किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों को मदद के लिए मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंफोसिस। किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद के लिए मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंफोसिस। बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काजी हबीबुल अवली। काजी हबीबुल अवली। ठीक है। बांग्लादेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? काजी हबीबुल अवली, जो बांग्लादेश है। ठीक है। बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? तो काजी हबीबुल अवली। ठीक है। किस आईआईटी कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों को मदद के लिए मेटावर्स फाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इंफोसिस। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य किस आईआईटी योग्य वायु शोधक किस आईआईटी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली। ये बात याद रखिएगा लोग। विश्व बैंक के किस प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जुनैद कमाल अहमद। विश्व बैंक के किस प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, जुनैद कमाल अहमद। विश्व बैंक के किस प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जुनैद कमाल अहमद। मैक्सिको ओपन जीतकर
स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना कैरियर में 91वां पदक खिताब जीता है? राफेल नडाल। मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 91वां खिताब जीता है? राफेल नडाल। मैक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 91वां राफेल खिताब जीता है? तो राफेल नडाल। मराठी भाषा का गौरव दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। मराठी भाषा का गौरव दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। मराठी भाषा का गौरव दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। मराठी भाषा का गौरव दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी। 73वें स्टेट जिला मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निकाहत जरीन ने 52 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। 73वें स्टेट जिला मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निकाहत जरीन ने 52 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 73वें स्टेट जिला मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निकाहत जरीन ने 52 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा। कनाडा। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? कनाडा। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेना निर्मित हुए? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवा निर्मित हुए? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवा निर्मित हुए? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, 27वें भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष से कौन सेवा निर्मित हुए? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीन के बाद T1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? BVI। ठीक है, चीन के बाद T1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? भारत। ठीक है, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? भारत। चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत। सेबी की पहली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच। सेबी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। गिफ्ट सिटी कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है,
किस शहर में डीसीआई परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम। ठीक है, किस शहर के डीसीआई परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेसिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया? राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया? मनमुख मंडाविया। ठीक है। आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? यूके। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष के पद से निलंबित किया? रूस। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया? रूस। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया? रूस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी? 20%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत की विदेशी निवेश को मंजूरी दी? 20%। ठीक है। किस टीम ने रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग का खिताब जीता? कोलकाता थंडरबोल्ट्स। किस टीम ने रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग में का खिताब जीता? कोलकाता थंडरबोल्ट्स। ठीक है। दुबई पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पूजा जत्यान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। दुबई पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में पूजा तज्यान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ठीक है। अभी इधर देखते हैं, कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? 12 मेगावाट। कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? 12 मेगावाट। किस देश के स्पिनर सनी रामाधीन का 92 साल की आयु में निधन हुआ? वेस्ट इंडीज। किस देश के स्पिनर सनी रामाधीन का 92 साल की आयु में निधन हुआ? वेस्ट इंडीज। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8। ठीक है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8। ठीक है। किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर /DHR नीति लॉन्च की? मनमुख मंडाविया। किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर DHR नीति लॉन्च की? मनमुख मंडाविया। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है। दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर। दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर। दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर। भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव।
दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबुएल। कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक। ठीक है, कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक। किसने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया? जगन मोहन रेड्डी। किसने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी को समर्पित किया? जगन मोहन रेड्डी। किसने INS विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी समर्पित किया? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके फैला दीजिए वीडियो को, ताकि सबके लिए काम आ सके, आपका भी विकास हो, साथ साथ आपके सब सहभागी जितने भी हैं सबका विकास हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, हर एक जगह शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।